नमस्कार मित्रों। आज मैं पुनः आपसे भारत के संविधान, जिसको कि बैग ऑफ बोरोइंग भी कहा जाता है, की प्रस्तावना के उन 3 बिंदुओं पर बात करना चाहूँगा जो 42वें संशोधन के माध्यम से इसमें समाहित किए गए, या ये कह दें उसमें से 2 बिंदु राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जबरदस्ती संविधान में थोपे गए। भारत के 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान की परिचायिका यानी प्रेम्बल में 2 शब्द समावेशित किए गए। ये शब्द थे पंथ निरपेक्ष और समाजवाद। इससे पूर्व कि हम संविधान पर चर्चा करें, हमें चर्चा करनी होगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। जैसा कि मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि 1885 में एक इंडियन सिविल सर्विसेज के ब्रिटिश अधिकारी थे मिस्टर A.O. ह्यूम। इन्होंने 28 दिसंबर 1885 को, जब इंडियन रिहेबिलिटेशन के नाम से एक व्यवस्था बनाई गई जिसके माध्यम से ब्रिटिश इंडिया कंपनी से क्वीन विक्टोरिया के नाम भारत की सत्ता का हस्तांतरण हुआ, यानी कि जब ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी से उसके उपनिवेश भारत को यूनाइटेड किंगडम गणराज्य के साथ जोड़ा, उसकी कॉलोनी ऑफिशियल रूप से डिक्लेयर करने की बात कही, तो 1885 में एक ये सोच पैदा की गई कि शासन करने के लिए यहाँ के लोगों को भी अंग्रेजी मानसिकता का बनाया जाए, और इसका जिम्मा एक तत्कालीन बड़े सिविल सर्विसेज अधिकारी A.O. ह्यूम को दिया गया। A.O. ह्यूम ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय समाज से उन लोगों को चुना जो कि एंग्लो इंडियन थे, यानी कि जो ब्रिटिश ट्रेडिशन के हिसाब से भारत को बनाना चाहते थे और उस भारत में वो ब्रिटिश मानसिकता को लाना चाहते थे। मित्रों, 1885 की ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी तो हकीकत में इसलिए थी कि किस तरीके से ब्रिटिश मानसिकता को भारत की जनता पर थोपते हुए ब्रिटिश राज के अधीन एक सुव्यवस्थित शासन के लिए उनको मानसिक रूप से तैयार किया जाए, जिसमें उनको ये न लगे कि वो किसी शासक, विदेशी शासक के अधीन रह रहे हैं, परंतु विदेशी शासक यानी कि ब्रिटिश उस पर शासन कर सके। उसका कारण था 1857 की गदर के बाद छुटपुट विद्रोह होते थे और जिसकी वजह से अंग्रेजों को बहुत नुकसान होता था। और जब शासन का हस्तांतरण हुआ ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ब्रिटिश हुकूमत क्वीन एलिजाबेथ के नाम, तो सबसे पहले इस बात को प्राथमिकता पर रखा गया कि किस तरीके से भारत के इस विद्रोह को समाप्त किया जाए या दबाया जाए। तो ये नीति निर्धारित की गई कि भारत के ही लोगों को, उन लोगों को जो ब्रिटिश मानसिकता से प्रभावित हैं, आपको याद होगा कि पहले राय बहादुर राय साहब, इस तरीके की पदवियां ब्रिटिशर्स द्वारा भारतीय लोगों को दी जाती थी। ये उन्हीं लोगों को दी जाती थी जो तत्कालीन ब्रिटिश शासक द्वारा उपकृत किए जाते थे, क्योंकि ये उनकी मानसिकता के होते थे, ये उनसे पूर्णतः प्रभावित होते थे। तो इसको लेकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। भारत की स्वतंत्रता के बाद गांधी जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात की पुरजोर वकालत की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य स्वतंत्रता के साथ समाप्त हो गया है, अतः इसको एक राजनीतिक दल के रूप में समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यहां एक बात विशेष गौर करने की है, विश्व युद्ध के चलते ब्रिटिश की टूटी आर्थिक नीतियां, कमजोर पड़ती आर्थिक नीतियां, टूटती आर्थिक कमर, इंडियन नेशनल आर्मी जिसको INA, जिसको लीड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, उसका बर्मा के माध्यम से भारत में आगमन, उनका बढ़ता प्रभुत्व, 15 देशों द्वारा उनको दी गई स्वीकारोक्ति, और जो भारत का गर्म दल था जिसको चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल
ऐसे लोग लीड कर रहे थे। इन तीनों पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए ब्रिटिशर्स ने इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि जिससे इस फोर्थ स्टैंड को, जिसको कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, इनके माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दे दें, जिससे आने वाले समय में भी ब्रिटिश हुकूमत का वर्चस्व और प्रभाव भारत के ऊपर पड़ा रहे। मित्रों, केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उपलब्धि हिंदुस्तान की स्वतंत्रता नहीं है। हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के इन तीन पहलुओं को हमको विशेष ध्यान हमको करना होगा। इस पर मैं आपसे पुनः चर्चा करूंगा। तो इस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जो कालांतर में कांग्रेस से कांग्रेस आई बनी इंदिरा जी के नेतृत्व में, जब इस कांग्रेस सरकार ने देखा कि अब स्थितियां विषम हो रही है, राजनीतिक दायरा बढ़ रहा है, तो उन्होंने 42वें संशोधन के माध्यम से हिंदुस्तान के समाज को तोड़ने के लिए एक शब्द भारत के संविधान में समाहित किया, और वो शब्द था पंथ निरपेक्ष, सेक्युलरिज्म। आज आप देखिए कि पंथ निरपेक्षता की एक नहीं कई परिभाषाएं हैं। सर्वधर्म सर्वभाव के नाम पर किसी धर्म विशेष की पैरवी करना या उसका विरोध करना, धर्म निरपेक्षता के नाम पर धर्म विशेष की राजनीति करना, ये परिभाषाएं भारतीय राजनीतिक दलों ने पंथ निरपेक्षता को दी। जबकि हकीकत क्या है? धर्म निरपेक्ष माने होता है कि वो व्यवस्था जो सभी धर्मों में समभाव रखती हो, सभी धर्मों का जिसमें सम्मान हो, सभी धर्मों की जिसमें बराबरी भागीदारी हो, और सभी धर्मों को बराबर का स्थान दिया जाए। परंतु भारतीय राजनीति में क्या हुआ कि पंथ निरपेक्षता के नाम पर छोटे छोटे दल बने। कोई दल हिंदुओं का संगठन बना, कोई मुसलमानों का बना, तो कोई क्रिश्चियंस का बना, और इस तरीके से भारत का जो राजनीतिक आधार है वो राजनीतिक का न रह करके वो धार्मिक आधार हो गया। फिर इसमें और बढ़ाव आया, फिर ये जातीय भी हो गया। अब एक नहीं कई ऐसी पार्टियां हैं जो जाति आधारित राजनीति करती हैं, जबकि भारत का संविधान पंथ निरपेक्षता की बात करता है, जातीयता की बात नहीं करता। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं 14 से 22 अनुच्छेद जो भारतीय संविधान के, जिसमें हमको समानता का अधिकार दिया गया है, उसकी खुलेआम अवहेलना करते हैं, उसका खुलेआम उल्लंघन करते हैं। मित्रों, आवश्यकता है कि हम भारत के संविधान को मूल रूप से जानें। संशोधन के नाम पर इन राजनीतिक दलों ने अपने हित लाभों को पूर्ण करने के उद्देश्य से जो बदलाव किए हैं, जिससे भारत के संविधान की मूल आत्मा का हनन हुआ है, की हत्या की गई है, जिससे क्षुब्ध होकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्ति को यह कहना पड़ा कि, मैं पुनः आपको यह स्मरण करा दूं कि दिसंबर 1953 में राज्यसभा में बोलते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात की जोरदार वकालत की थी कि यदि उनको ये अवसर दिया जाए और यदि उनको सहयोग किया जाए तो शायद हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति हो जो भारतीय संविधान को फूंक दे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने उस संविधान की संरचना की थी, हालांकि उन पर बहुत दबाव था और आत्मिक रूप से वो उससे क्षुब्ध भी थे, जब उनके ऊपर यह दबाव डाला गया कि भारत के संविधान की संरचना इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के वर्चस्व में भारत के संविधान को बनाया जाए, तो उन्होंने उसकी पुरजोर उसका विरोध किया। परंतु बाहरी दबाव उनके ऊपर इतना था जिसमें उनकी न चल पाई, और जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने इस बात के लिए कहा कि मैं पहला व्यक्ति हूं जो भारत के संविधान को फूंक दूं। साथियों, पंथ निरपेक्षता पर पुनः आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा, पर अभी जो चर्चा का विषय ये है कि क्या 42वें संशोधन के माध्यम से जो ये शब्द पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान में समाहित किया गया है, क्या ये अपने वास्तविक अर्थों में आज प्रभावी है? एक चीज। दूसरी चीज कि इस शब्द को समाहित करने के पीछे उन राजनीतिक लोगों की आकांक्षाएं क्या थी, वो क्या चाहते थे, क्या हमारी संविधान समिति सक्षम नहीं थी जो पहले ही इसको ले आती? नहीं,
उन्होंने ये देखा कि अब भारत की राजनीति का मूल आधार केवल विभाजन है, इसलिए उन्होंने इस पंथनिरपेक्ष शब्द को भारत के संविधान में समाहित किया। और किन लोगों ने समाहित किया? उन लोगों ने समाहित किया जो कि अंग्रेजी मानसिकता से प्रभावित थे, जो भारत को आज भी ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में संचालित करना चाहते थे। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।